इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। अभी खबर यह है कि इंडिया में एयर ट्रेन के नाम से मतलब सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। 2000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और हमारे इधर हम $2 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के लिए IMF जा रहे हैं। ये वाकई में एयर ट्रेन, मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि इस तरह का भी कोई जो है दुनिया में एक प्रोजेक्ट है। जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है। रेलवे का निजाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है। किसी कंट्री को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर इसी तरह आपने अभी बात की इंडिया की, तो इंडिया की डेफिनेटली जो ट्रेन सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो, अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जो रेलवे सिस्टम पाकिस्तान को मिला वही सेम रेलवे सिस्टम इंडिया को मिला। जो ट्रेन पाकिस्तान को मिली वही सेम ट्रेन इंडिया को मिली। जो ट्रैक पाकिस्तान को मिले वही सेम ट्रैक इंडिया को मिले। लेकिन क्या वजह है कि आज इंडिया का रेलवे सिस्टम दुनिया के टॉप 10 रेलवे सिस्टम में से है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम दिन ब दिन खसारे में जा रहा है। सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि दुनिया का जो कंपैरिजन है रेलवेज का वो दूसरे रेलवेज के साथ, जैसे इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान की हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक का वो आके ले जाता है। रिसेंटली आप सिपी हरनाई सेक्शन देख लें, जिस तरह आपका नारायण का गाना लैंड स्लाइडिंग है, सेम एज उधर भी ऐसे ही है, लैंड स्लाइडिंग पूरा ट्रैक गया। फिर आप ये देखें कोयटा में जाफर एक्सप्रेस चलती है, सबसे पूरी दुनिया का डिफिकल्ट तरीन सेक्शन है। अगर आपने, मेरा यूट्यूब चैनल है उमैर ऑन यूट्यूब के नाम से, उस पे क्या कंटेंट है ट्रेन से रिलेटेड है, पूरा बलोचिस्तान सेक्शन आप देख सकते हैं वो कितना डिफिकल्ट है। उसमें भी पाकिस्तान रेलवे ट्रेन चला रही है। आप उसे देखें रेलवे क्या स्ट्रेंथ रखती है। इधर मैं एक बात ये करना चाहूंगा, आप अपनी जगह पे ठीक है, फिनिश कर लेंगे। आप उस सेक्शन को देखें कितना डिफिकल्ट है। ठीक है। उस पे कोलपुर के मकाम पे उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया, वो दहशतगर्दी का एक फैक्टर था, वो भी रेलवे को खतरा है। ठीक है, वो नुकसान अलग, फिर वो कंस्ट्रक्शन अलग, उसके बाद ट्रेन रिहेबिलिटेट हो रही है 11 अक्टूबर से, वो एक अलग खर्चा है। फिर सैलाब आते हैं, वो सिंध सारे ही हमारे नशेबी इलाके में है, वो सारे ही ले जाता है। अगर हम कोचेस की बात करें, हमारे पास रिसेंटली मेन लाइन के ऊपर 125 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेन चली जाती है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हम फिर वही बात, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हमारे पास इतने एहसास है ही नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। कैरी फैक्ट्री इस्लामाबाद में अगर हम ट्रेन बना रहे हैं तो उनका मॉडल वही सेम है, नई की तरफ हम नहीं जा सकते। नई की तरफ नहीं जा सकते। इधर एक दो चीज में मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि हमें चैलेंजेस बहुत हैं। क्या सैलाब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में नहीं आता? क्या इंडिया में सैलाब नहीं आता? मतलब अगर हम ये लॉजिक रखें कि यार ये हमें चैलेंजेस हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा रहा हमारा रेलवे सिस्टम। बात आपकी बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन वैसे मैं करूंगा, पहले बात आपकी बिल्कुल वजह है। अभी दुबई में बारिशों का जो सिलसिला था, उनकी गवर्नमेंट ने आपके सामने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। विद इन 7 डेज उन्होंने सारा जो पानी था दुकानों में पानी गया उनको तक। मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे था, मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने। अब पाकिस्तान में सैलाब आया आपके सामने, तो अब उसमें क्या मतलब कुछ हुआ? उसमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने साथ तक नहीं दिया। और जो बाहर से आपको सपोर्ट आ रही थी, उल्टा ये कह दिया गया कि भाई ये तो कुदरती आफत है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से आया। बाहर से सपोर्ट आई वो भी हम पे नहीं लगाई गई। तो अब ये थोड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का हमारा, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, नहीं हम तो मैसेज ही दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भाई आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या सैलाब इंडिया में नहीं आता? दूसरे कंट्री से दुबई में बारिशें नहीं हुई, क्या समझते हैं कि ये लॉजिक मुझे नहीं बेहतर लगा? जितना बड़ा मुल्क उतने बड़े मसले, अगर उनके पास सैलाब आते हैं इससे भी तगड़े आते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज उनके पास इतने पैसे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ रेलवे इफेक्ट होता है। आप यही कभी यही हाल है, स्टील मिल भी आपके सामने है, हर बड़ा दारा बिकता जा रहा है या खराब। फिर हमारे पास एक सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वही कि जी बजट का कहाँ गया, लेकिन उतने ही दुश्मन भी हमारे, जिनको हमने पाला हुआ वो भी हमें उठ के कहते हैं कि ये तो चीज ही कुछ नहीं है। ये साथ वाले पड़ोसी हमारे, अफगानिस्तान। ठीक है, आप कह रहे हैं पाला है, लेकिन हमने डॉलर भी बड़े लिए हैं उनके नाम पे। खैर वो टॉपिक कुछ और है, वो कुछ और है, लेकिन कहने का मतलब है कि जहाँ हम बैठे हैं
आसपास दुश्मनियां, मसले, जो सब कुछ है, ठीक है, असल रिजल्ट ये कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, हम एग्रीकल्चर से फेमस है, हमने वो बेच के DHA बनाने शुरू कर दिया। हमारा यंग लड़का फैक्ट्री लगाने की तरफ आता ही नहीं। ये चीज। और दूसरे नंबर पे जब तक चाइना के हम शिकंजे से बाहर नहीं निकलेंगे, हर चीज तो हमारी चाइना बना रहा है। अगर क्या इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए, एयर ट्रेन जो है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एयर ट्रेन जो है वो हवा में उड़ेगी, फजा में चलेगी, लेकिन जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अगर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।